दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। इसके अंदर जाके कुछ ऐसा लगता है कि हम मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इस वक्त धरती का सबसे घना जंगल अमेज़न जंगल ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि अमेज़न जंगल की गहराई में अभी भी डायनासोर मौजूद हो सकते हैं। जितना बड़ा और जितना घना अमेज़न का जंगल है, उतना ही ज्यादा रहस्यमयी भी है। आज तक लोगों को यह पता नहीं चल पाया है कि यह जंगल बना कैसे है, क्योंकि यह जंगल दुनिया के किसी भी जंगल से बिल्कुल अलग है। लेकिन यह माना जाता है कि इसको बाहर से आए किसी ने बनाया। आज हम कुछ बताएंगे इसके बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी सारे देशों से बड़े होते हैं। कुछ का मानना है कि अमेज़न के जंगलों में प्राचीन समय के सांप मौजूद हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसा लाखों साल पहले धरती का था। वैसे इसे सपनों में देखे जाने की बात कही गई है। जंगल में बुलेट एंट और साथ ही कई अनोखे जानवर भी हैं जो केवल अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कई सारे इलाकों पर रिसर्च की गई, तब भी केवल अमेज़न के आधे हिस्से को ही हम देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां इंसान आज तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यह बहुत घना है और इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल सामानों को लेकर जाना नामुमकिन है। साथ ही जैसा मैंने कहा, इसका क्लाइमेट और नेचर लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक इसको छेड़छाड़ कर बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई सारे आदिवासियों की ट्रिब रहती हैं। अमेज़न के घने जंगलों में और भी कई ऐसी जनजातियां होती होंगी जिनके बारे में हमको नहीं पता। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया से कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न के बारे में नई और अनोखी बातें पता चलती रहती हैं। यहाँ अक्सर कई सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चलते रहते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी और इसमें पाया था कि अमेज़न बेसिन में जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं नहीं करता, जिसके चलते यहाँ पर कार्बन एम्बिशन बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए खतरा होगा। वैज्ञानिक कार्लोस नॉर्बे अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरह से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है, वह दुनिया के सबसे बड़े जंगलों से दुनिया के सबसे बड़े सावनिक क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें, सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का मैदान होता है, जिससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकते हैं। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इन जंगलों का करीब 60% हिस्सा ब्राजील, 13% हिस्सा पेरू, 10% हिस्सा कोलंबिया और बाकी का इलाका युगाना, वेनेजुला, इक्वाडोर, बोलिविया के साथ होकर गुजरता है। बता दें, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके 1/3 को आप एक साथ अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिनमें 16,000 से भी ज्यादा उनकी प्रजातियां। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से भी ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार प्रकार के कीड़े देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ फीसदी के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी होने वाली इन चींटियों के डंस को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।